अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ये लिखा हुआ कैन यू डू इट एक्वाटिक एनिमल नीड लेस स्केलेटल सपोर्ट देन एंड लैंड एनिमल ऑफ सिमिलर साइज प्रपोज एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। उसने कहा कि जो पानी के अंदर जानदार पाए जाते हैं उनकी निस्बत खुश्की पे जानदार पाए जाते हैं उन्हें कम स्केलेटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो पानी के अंदर बॉडी को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो ज़मीन पे जानदार पाए जा रहे होते हैं उनको बॉडी को होल्ड करना मैकेनिकल वर्क होता है, उनका सपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस है सबसे पहले, और एक है आर्थराइटिस भी पढ़ा जाता है इसको। ठीक है जी, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये एडल्ट के अंदर, ख़ास तौर पे ओल्ड एज पीपल के अंदर होती है, और ज़्यादातर जो है वो वुमेंस के अंदर होती है जिनके अंदर एक्टिविटी नहीं होती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमेशा मसल प्रॉब्लम या स्केलेटल प्रॉब्लम तब होगा जब हमारी बॉडी एक्टिविटी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएंगी या ना होने के बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि कोई मसल अगर मूव करता रहेगा, हरकत करता रहेगा, तो वो जो है वो नॉर्मल वर्किंग करता रहेगा। लेकिन अगर मसल वर्क नहीं करेगा तो मसल मूवमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मसल ख़राब होता जाएगा, मसल मूवमेंट ख़राब होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ बोन ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस ये असल में स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन डिसऑर्डर है जिसमें बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस आयन जो है वो कम हो जाते हैं, और इसकी वजह है माल न्यूट्रिशन। मतलब है कि हम विटामिन सी और प्रोटीन वगैरह कम ले रहे होते हैं जिन्होंने कैल्शियम और फास्फोरस बनाने होते हैं। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स के अंदर आमतौर पे एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बन रहा होता, तो उस वजह से ही हो जाता है ओल्ड वुमेंस के अंदर। इन ओल्ड एजेस देयर इज़ डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड इट इज आल्सो लीड टू डिक्रीज डेपोजिशन ऑफ मिनरल। उसके अलावा जब ग्रोइंग एज होती है तो उस वक्त अगर अब आपका ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उस वक्त भी बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस आयन की कमी होती जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन टू डिपॉजिट मिनरल इन बोन व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल नॉट इनफ एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड। यहाँ पे देखें बात लिखी है, एस्ट्रोजन हमने पीछे ही पढ़ा था कि एस्ट्रोजन जो होता है वो मिनरल्स को बोन के अंदर डिपॉजिट करता है। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं हो रहा होता तो उस वक्त एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं होता। एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं होगा तो कैल्शियम की कमी होती जाएगी बोन के अंदर और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस ये इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स है, जॉइंट्स के अंदर दर्द है, सूजन है। ये भी आमतौर पे ओल्ड एजेस में होती है और ख़ास तौर पे वुमेन के अंदर होती है। वुमेंस की बात इसलिए बार बार हो रही है कि उनके पास घर के अंदर रह के एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, जिस वजह से मसल या बोन जो है वो प्रॉपर मूव नहीं करती हैं और उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसमें पेन होती है जॉइंट्स के अंदर, स्टिफनेस इन जॉइंट, वेट बीयरिंग जॉइंट जो होते हैं, स्टिफनेस उनके अंदर झुकाव आ जाता है, आमतौर पे हिप जॉइंट या एंकल जॉइंट्स के अंदर। इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेन किलर यूज़ किए जा सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो कि सूजन को कम करेगी, दर्द को कम करेगी। 3 टाइप्स इसकी हो सकती हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। ऑस्टियो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड है, डीजेनरेशन इन कार्टिलेज प्रेजेंट एट जॉइंट और ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट जॉइंट। जॉइंट के दरमियान में जहाँ पे लुब्रिकेशन होती है जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जुड़ने नहीं देती है, रगड़ नहीं खाने देती है ताकि हड्डी रगड़ खा के ख़राब ना हो जाए। इन दिस आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ द बोन एट जॉइंट में अकर एंड जॉइंट में बिकम टोटली इमूवेबल। मतलब है कि फ्यूजन नहीं होती है, फिर जॉइंट के दरमियान में लुब्रिकेशन नहीं होती है, एक जो हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जुड़ जाती है और जॉइंट बिल्कुल इमूवेबल हो जाता है, वहाँ से हड्डी मूव नहीं कर पाती है। रोमेटॉइड की बात करेंगे तो मेम्ब्रेन जो होती है जॉइंट्स के अंदर, जो जॉइंट्स की मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस कंडीशन में फटीग, लो ग्रेड फीवर, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स, थकन हो जाती है, लो ग्रेड फीवर छो मतलब हल्का बुखार भी हो जाता है, दर्द भी हो जाती है, जॉइंट्स के अंदर सूजन वगैरह भी होती है। गाउट की बात करेंगे तो कैरेक्टराइज बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। अक्सर हम अपनी उंगलियों में से यहाँ से पटाखे लगा रहे होते हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जॉइंट्स के दरमियान में यूरिक एसिड पाया जाता है। जब हम एक जॉइंट को मूव करवाते हैं तो उस वक्त वो यूरिक एसिड के बल फटते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। ठीक है जी, जो मूवेबल जॉइंट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये जनरली अटैक द 2 जॉइंट, और गाउट जो होती है तरह पे 2 जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादातर अटैक करती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये पटाखे नहीं निकालने चाहिए ताकि यूरिक एसिड मौजूद रहे, लुब्रिकेशन का काम करता रहे और एक जॉइंट अब दूसरे
एक हड्डी जॉइंट के मकाम पे एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ इजीली मूव करती रहे।